फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिसके चलते आज सेक्टर 15 के निवासियों ने विपुल गोयल के सम्मान में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जहां पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में चुनाव जीतने के बाद विपुल गोयल उद्योग मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं, जिसे आज भी जनता याद करती है। विपुल गोयल ने कहा कि उनका चुनाव जनता खुद विपुल गोयल बनकर लड़ रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि हर व्यक्ति विपुल गोयल बनकर उनका चुनाव लड़ रहा है, ये जनता का प्यार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ जीता चुनाव जीता के आधार पर चुनाव लड़ रही है, चाहे पन्ना प्रमुख हो या फिर शक्ति केंद्र आदि। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां हो रही हैं और बीजेपी की कार्यकर्ता चुनावी मोड में काम कर रही हैं और आगामी 5 तारीख को भारी मतों से भाजपा पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, आज जो है फरीदाबाद के अंदर ये वातावरण है, विपुल गोयल नहीं, फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है, तो रिस्पांस तो मैं क्या कहूँ, देखिए ना, लोगों में उत्साह। आप शर्मा जी पत्रकार के साथ साथ फरीदाबाद के वासी भी हैं, क्या माहौल है आप खुद ही बताइए। पार्टी बूथ जीता चुनाव जीता उस संकल्प पर आधारित पार्टी है और एक बड़ी कार्यकर्ताओं की लिस्ट हमारे पास है। पन्ना प्रमुख हो, बूथ प्रमुख हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, त्रिदेव हो, सभी तरीके के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और सभी तैयारियां जोर शोर से हो गई हैं और हम लोग 5 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में विजय करेगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसलिए इन्होंने जो जिस तरीके का संकल्प लिया है, ये झूठ और फ्रॉड की राजनीति करने वाली पार्टी, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के अंदर भी हमारी भोली भाली महिलाओं को बरगलाने का काम किया, 8500 रुपए, दलितों का मखौल उड़ाया कि तुम्हारा संविधान खत्म कर देंगे। अरे झूठ बार बार चलने वाला नहीं है, ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दो। जब तुमने 2-4 हजार नौकरियां भी दी थी ना, वो वोटों पे नहीं दी थी, नोट लेकर दिए थे। ये पर्ची खर्ची बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट नौकरियां देने का काम किया है, पारदर्शिता से काम किया है। तो इसलिए छोड़िए इन सब की बातें, कोई नहीं है, जनता जानती है ये झूठे लोग हैं, इनके बस की कुछ भी नहीं है और इनके तथ्यों पर कोई किसी तरीके देखिए मेरे नेता हैं अमित शाह जी, वो कोई भी जिम्मेवारी लगा के जाएंगे तो मुझे पूर्ण करनी पड़ेगी और हमारा कोई हिसाब किताब छुपा हुआ नहीं है। कोई किसी ने बोल दिया हुआ या नहीं हुआ, तथ्यों पर आधारित काम है, कोई भी पूछ ले मुझे जवाब देने को तैयार। बहरहाल अब ये तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा कि किस पार्टी को जीत मिलती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।